वेलकम टू लर्निंग लोन्स। मुझे उम्मीद है आपने पहले वाले सारे वीडियो देखे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करा होगा। नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आज हम एक नई चीज के बारे में सीखेंगे, दैट इज लिटिल बिट अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी लोन्स। सो बैंक्स एनबीएफसी कंपनीज आर डूइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन्स। सो ईवीज इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होती है ईवी टू व्हीलर्स की, जो स्कूटी टाइप से टू व्हीलर उसकी। उसके बाद में सेकेंड नंबर इज ई रिक्शाज, बैटरी से चलने वाले रिक्शा। देन है ई ऑटो, बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा। और उसके बाद में थोड़े कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, और लास्ट में जाके बड़े व्हीकल लाइक कार और बसेस। सो दिस इज द ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ ईवी व्हीकल्स विच यू आर टॉकिंग। सरप्राइजिंगली ई ऑटो ई रिक्शा काफी बड़ी मार्केट है इंडिया में, और ये भी थोड़ी कंसंट्रेशन है ज्यादा इसकी स्टेट ऑफ यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इस तरफ में ज्यादा चलता है, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द पर्सन हु इज रनिंग इट एंड फॉर द पर्सन हु इज यूजिंग इट। तो चलाने वाले के लिए भी और उसमें बैठ के जाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए काफी सस्ता है। अगर हम फाइनेंसिंग परस्पेक्टिव से देखें, जो एनबीएफसी या बैंक इसमें लोन करना चाहते हैं, ज्यादातर एनबीएफसी ही कर रही है, और मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड एनबीएफसी हैं जो ई रिक्शा ई ऑटो की फाइनेंसिंग कर रही हैं। तो उनके एंगल से देखेंगे तो ये ई रिक्शा पे लोन करना काफी अलग और आसान है, बिकॉज उस ई रिक्शा जो ड्राइवर रिक्शा चला रहे हैं उनकी कोई ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। दे आर न्यू टू क्रेडिट, एनटीसी कस्टमर्स विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री। इसके अलावा उनकी कोई बैंकिंग, जीएसटी या ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं एज ए बिजनेसमैन। सो लोन्स आर बेसिकली डन बाय लुकिंग एट देयर रिवेन्यू और इनकम जनरेशन फ्रॉम ई रिक्शा। तो एक तरीके से ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कोई पर्सन ई रिक्शा चलाएगा तो वो पर डे कितनी अर्निंग करेगा, उसका ऑपरेटिंग खर्चा कितना है, और हाउ मच मनी ही विल सेव। जो मनी वो सेव करेगा उसकी में से कितनी वो ईएमआई या इंस्टॉलमेंट लोन की पेमेंट कर सकता है। दैट इज अ सिंपल मेथड एट विच द लोन्स आर गिवन। सो किसी भी अगर एनबीएफसी को लोन करने हैं ई रिक्शा या ई ऑटो या ई व्हीकल से रिलेटेड, तो इस बेसिस पे होते हैं। जो दूसरे लोन है, कमर्शियल व्हीकल के लोन या कार लोन, दे आर ड्रिवन बाय कार लोन मेथड विच इज जनरली प्रैक्टिस इन इंडिया। इंटरेस्टिंगली जो ईवी बनाने वाली कंपनीज हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑटो कंपनीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स। सो दे आर कॉल्ड जनरली ओईएम्स। जो दूसरे कंपोनेंट्स बनाते हैं उन्होंने ही ई रिक्शा बनाना शुरू कर दिया, या जो कंपनीज बैटरी बनाती थी उन्होंने ई रिक्शा बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दोज प्लेयर्स आर वेरी डिफरेंट। सिमिलरली द डीलरशिप, जो लोग ई रिक्शा की डीलरशिप लेते हैं और सेल्स करते हैं, सर्विस करते हैं, they are also very different from general auto dealerships. Their showrooms are not very fancy showrooms, small showrooms, and they also provide the servicing. In a way, the people who are financing e-rickshaws, they are creating some impact in the society, because they are upgrading the standard of living for those people who are going to drive e-rickshaw, e-auto, these kind of vehicles, including the commercial vehicles. Two-wheelers are largely being used by drivers for last mile delivery. जो आप जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, इनके ऊपर, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर जो आप डिलीवरी लेते हैं, आप देखेंगे ज्यादातर डिलीवरीज अभी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर के थ्रू हो रही है, बिकॉज दे आर चीपर एंड बेटर एंड नॉट डूइंग एनी पोल्यूशन। सो एक तरीके से ये सेगमेंट काफी पिकअप हो रहा है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट टू दिस सेगमेंट। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फेम 2 के अंदर सब्सिडी दे रही है। इसी तरह से कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट यूजर्स को, मतलब बायर्स को भी सब्सिडी दे रही है, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। ई रिक्शा की जो फाइनेंसर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन भी है, सो दैट दे कैन हेल्प मोर नंबर ऑफ पीपल टू कम एंड इन दिस सेगमेंट एंड स्टार्ट फाइनेंसिंग टू स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, यू कैन से देम, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू अर्न बाय ड्राइविंग दिस ई रिक्शास। तो उसमें भी काफी काम हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। सो ये जो ई रिक्शा सेगमेंट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो इट इज चैलेंजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग, highly scalable model, और इसमें demand is very high. So the companies who are looking to let's say start financing in e-vehicles, especially passenger vehicles, e-rickshaw, e-auto or light commercial vehicles, so they should definitely look at this segment. This is, I think, the future for financing. Thank you.